हेलो गाइस, इंग्लिश ऐसे सीखे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज आपके लिए इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस लेसन में है ए स्टोरी रियल लव। इस स्टोरी के इंग्लिश सेंटेंस का वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा और साथ में हम ग्रामर की भी चर्चा करेंगे। गाइस, इस स्टोरीज के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश में अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें होने वाले जो सेंटेंस और जो मीनिंग्स है वो हमारी डेली रूटीन में काम आने वाले होते हैं। तो गाइज, मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी रियल लव। द लाइनेस वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड। द लाइनेस यानी शेरनी, वॉज वेटिंग इंतजार कर रही थी। गाइस, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज किया जाता है और मैन वर्ब में आईएनजी लगती है। तो यहाँ पर वेटिंग है, वेटिंग में यहाँ पर वेट है और वेट में आईएनजी लगी हो तो वेटिंग। तो वॉज वेटिंग इंतजार कर रही थी, फॉर के लिए, हर हस्बैंड अपने पति के लिए, द लाइन यानी शेर कि शेरनी अपने पति शेर का इंतजार कर रही थी। ही हैड गॉन टू द जंगल फॉर गेटिंग फूड। ही हैड गॉन यानी द लाइन यानी शेर है, ही हैड गॉन वह जा चुका था। गाइज, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हैड गॉन जा चुका था, टू द जंगल यानी जंगल में, फॉर गेटिंग का मतलब था प्राप्त करने के लिए, फूड भोजन कि वह भोजन प्राप्त करने के लिए जंगल को जा चुका था। He did not return for a long time. When जब he did not return, he means वह did not return नहीं लौटा था, for a long time यानी लंबे समय के लिए, कि जब वह शेर लंबे समय से नहीं लौटा था। गाइज, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है और ये सेंटेंस है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव में सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर हो गया कि जब वह लंबे समय से नहीं लौटा था। द लाइनेस वेंट टू स्लीप। द लाइनेस यानी जो शेरनी है, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, वेंट मीन्स चली गई, टू स्लीप सोने को, तो शेरनी सोने चली गई। शी वॉक अप एट मिडनाइट। शी शेरनी, वॉक अप मतलब जगी, वेक की सेकेंड फॉर्म है वॉक अप, जगी, एट मिडनाइट यानी आधी रात को, मिडनाइट मीन्स आधी रात को, कि वह आधी रात को जगी थी। When जब she heard someone sobbing near her house। When जब she heard उसने सुना, heard का मतलब सुना, hear की सेकेंड फॉर्म है heard सुना, someone किसी को, sobbing सुबकते हुए, रोते हुए, near पास में, her house अपने घर के, कि जब उसने अपने घर के पास में किसी को रोते हुए या सुबकते हुए सुना। शी लुक्ड आउट, लुक की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है। शी उसने लुक्ड आउट का मतलब बाहर देखा, लुक का मतलब देखा, आउट मीन्स बाहर, उसने बाहर देखा, ऑफ द विंडो खिड़की से, कि उसने खिड़की से बाहर देखा। एंड सा, सी की सेकेंड फॉर्म है सा, और देखा, ए स्मॉल किड, स्मॉल मीन्स छोटा सा, किड बच्चा, कि एक छोटा बच्चा, वॉज क्राइंग रो रहा है, चीख रहा है। अनकंसोलेबल का मतलब होता है शोकाकुल या शोक में, कि उसने देखा कि एक छोटा बच्चा, किड मीन्स बच्चा, शोक से
चीख रहा या चिल्ला रहा था। गाइज यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। द लाइनिस ओपन्ड द डोर। द लाइनिस शेरनी ने ओपन्ड का मतलब खोला, ओपन की सेकंड फॉर्म है खोला, द डोर दरवाजे को। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि द लायनेस ओपन्ड द डोर, शेरनी ने दरवाजा खोला। शी वेंट, वह गई, नियर पास में, द किड बच्चे की, कि वह बच्चे के पास में गई। ही वॉज क्वाइट चबी एंड क्यूट लुकिंग। ही वॉज वह था यानी किड बच्चा, वॉज क्वाइट पूर्णतः, चबी का मतलब होता है गोल मटोल या फिर गल फूलों वाला, कि ही वॉज क्वाइट चबी कि वह बिल्कुल पूर्णतः गोल मटोल था, एंड क्यूट लुकिंग और प्यारा सा दिखने वाला था। सी फॉन्डल्ड द किड एंड आस्क्ड हिम लविंगली। सी फॉन्डल्ड, फॉन्डल की सेकंड फॉर्म है फॉन्डल्ड, पुचकारा, द किड बच्चे को, कि उसने बच्चे को पुचकारा शेरनी ने, एंड आस्क्ड और पूछा, हिम उससे यानी उस बच्चे से पूछा, लविंगली, लविंगली का मतलब स्नेह से प्रेम से पूछा। वाई आर यू क्राइंग सन, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। वाई का मतलब क्यों, आर यू तुम, क्राइंग चिल्ला रहे हो, कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। सन बेटे, हाउ डिड यू कम हियर, हाउ डिड यू कम कि तुम यहाँ पर कैसे आए। हियर मीन्स यहाँ पर, सो लेट इतनी देर, इन द नाइट रात को, सो लेट इन द नाइट कि रात को इतनी देर में तुम यहाँ पर कैसे आए। द किड क्राइंगली रिप्लाइड, द किड यानी उस बच्चे ने, उस शावक ने, क्राइंगली का मतलब होता है चीखते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, रिप्लाइड जवाब दिया। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है REPLY, रिप्लाई, इसकी सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, यानी इसकी ED सेकंड फॉर्म बनाने पर Y को हटा करके I कर दिया जाता है और फिर AD यानी रिप्लाइड। आई हैव गोट सेपरेटेड फ्रॉम माई मदर। आई हैव गोट सेपरेटेड, गोट सेपरेटेड का मतलब होता है बिछुड़ गया। हैव गोट सेपरेटेड यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गाइज हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज की जाती है। गोट है वो थर्ड फॉर्म है गेट की, यानी मैं बिछुड़ गया था। फ्रॉम माई मदर, फ्रॉम इससे, माई मदर मेरी माँ से, कि मैं अपनी माँ से बिछुड़ गया था। हाउ विल आई मीट माई मदर नाउ, हाउ कैसे, विल आई मीट मैं मिलूँगा, माई मदर मेरी माँ से, नाउ अब कि मैं अब अपनी माँ से कैसे मिलूँगा। माई मदर मस्ट बी सर्चिंग कि मेरी माँ मस्ट बी अवश्य ही, सर्चिंग खोज रही होगी, फॉर मी मेरे लिए, कि मेरी माँ अवश्य ही मुझे खोज रही होगी। गाइज यहाँ पर मॉडल मस्ट का यूज हुआ है, और मस्ट है वो हमेशा अवश्य के लिए यूज किया जाता है, तो मेरी माँ अवश्य ही मुझे खोज रही होगी। बट हाउ डिड यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर मदर, बट लेकिन हाउ डिड यू गेट सेपरेटेड यानी तुम कैसे बिछड़े, फ्रॉम से योर मदर तुम्हारी माँ से, कि लेकिन तुम तुम्हारी माँ से कैसे बिछड़ी। द लाइनिस अगेन आस्क्ड द किड, द लाइनिस यानी शेरनी ने, अगेन फिर से, आस्क्ड पूछा, द किड बच्चे को, कि शेरनी ने फिर बच्चे से पूछा। गाइस यहाँ पर देखिए आर्टिकल द का यूज हुआ है, और पहले भी कई जगह द का यूज हुआ है। द आर्टिकल होते हैं ए एंड दी। ए का यूज है वो एक चीज़ के लिए किया जाता है, और एन का यूज भी एक के लिए किया जाता है, लेकिन ए है, एन है, वो उससे आगे जो वर्ड होता है वो हिंदी के स्वर से शुरू होता है, तो एन लगता है अथवा ए लगता है, और द है वो विशेष चीज़ के लिए यूज किया जाता है। डज योर मदर नॉट लुक आफ्टर यू, डज क्या योर मदर तुम्हारी माँ
नोट लुक आफ्टर, खोज रही होगी नहीं, यू तुम्हें, कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं खोजती है। और ये सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है गाइज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। और जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है उसका हमेशा हिंदी में क्या होता है, शी डज केयर फॉर मी अ लॉट। शी वह डज करती है, केयर देखभाल, फॉर मी मेरे लिए, अलॉट बहुत ज़्यादा, कि वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, यानी वह मेरी बहुत अधिक देखभाल करती है। रिप्लाइड द किड, उस बच्चे ने रिप्लाइड दिया यानी जवाब दिया। बट समटाइम्स, बट लेकिन कभी कभी, बट लेकिन समटाइम्स कभी कभी, आई माई सेल्फ, आई मैं, माई सेल्फ यानी मैं स्वयं। यहाँ पर गाइज माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, कि मैं स्वयं, डू नॉट लिसन नहीं सुनता हूँ, टू माई मदर अपनी माँ की, कि मैं कभी, लेकिन कभी कभी मैं स्वयं मेरी माँ की नहीं सुनता हूँ। द लाइनेस एडवाइज्ड हिम, द लाइनेस एडवाइज्ड यानी एडवाइज की सेकेंड फॉर्म है सलाह देना, एडवाइज का मतलब, तो एडवाइज्ड सलाह दी हिम उसे, कि उसने उसे सलाह दी। बट यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर मदर, बट लेकिन यू शुड तुम्हें चाहिए, गाइज यहाँ पर शुड का मतलब होता है चाहिए, और ये मॉडल है। ऑलवेज हमेशा, लिसन सुनना, टू योर मदर तुम्हारी माँ की, लेकिन तुम्हें हमेशा तुम्हारी माँ की सुननी चाहिए। इफ़ यू डू सो, इफ मीन्स यदि, यू तुम, डू सो, डू मीन्स करना, सो ऐसा, यदि तुम ऐसा करते हो, यू विल नेवर बी इन ट्रबल एंड नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। यू विल नेवर, तुम कभी नहीं, बी होंगे, इन ट्रबल मीन्स परेशानी में, कि तुम कभी परेशानी में नहीं होगे। गाइज यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है, और सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। गाइज यहाँ पर बी है वो वर्ब है, तो यू विल नेवर बी इन ट्रबल एंड नेवर, और कभी नहीं, फेस सामना करना, एनी प्रॉब्लम्स किसी समस्या का, और तुम कभी किसी समस्या का सामना नहीं करोगे। आई वॉन्ट टू गो टू माई मदर, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू गो जाना, टू माई मदर माँ के पास में। गाइज यहाँ टू का मतलब होता है पास में, कि मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। एंड द किड स्टार्टेड क्राइंग अगेन, एंड और द किड यानी उस बच्चे ने, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म में स्टार्टेड शुरू किया, क्राइंग चिल्लाना, अगेन फिर से, और उस बच्चे ने फिर से चिल्लाना शुरू किया। द लाइनेस ट्राइड टू क्वाइटन द किड, द लाइनेस उस शेरनी ने, ट्राइड, ट्राई की सेकेंड फॉर्म में ट्राइड कोशिश की, टू क्वाइटन, टू क्वाइटन का मतलब चुप करने की, द किड बच्चे को, कि शेरनी ने बच्चे को चुप करने की कोशिश की। एंड सैड और कहा, माई हस्बैंड वुड बी कमिंग एनी मोमेंट, माई हस्बैंड यानी मेरे पति, वुड बी कमिंग आ रहे होंगे, एनी टाइम या एनी मोमेंट किसी क्षण, कि मेरे पति किसी भी क्षण आ रहे होंगे। वेन ही कम्स हियर, वेन मीन्स जब, ही वह यानी वो पति, यानी लाइन कम्स आता है होम, हर होम यानी घर पर, कि जब पति घर पर आता है। गाइज यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, और ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब कम के साथ एस का यूज किया गया है। तो वह जब वह घर पर आता है, आई विल टेक यू टू योर मदर, कि आई मैं, विल टेक ले जाऊंगी, यू तुम्हें, टू योर मदर तुम्हारी माँ के पास, कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। द लाइनेस ब्रॉट द किड इन हर होम, द लाइनेस यानी जो शेरनी थी, ब्रॉट, गाइस ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब लाना, और ब्रॉट का मीन्स लाया, कि वह लाई द किड बच्चे को, इन में हर अपने होम घर, कि वह शेरनी उस बच्चे को अपने घर में लाई। द लाइन ऑल्सो रिटर्न्ड होम आफ्टर सम टाइम्स,
द लाइन यानी शेर ऑल्सो रिटर्न, ऑल्सो मीन्स भी, रिटर्न मीन्स लौटा, रिटर्न के सेकेंड फॉर्म में रिटर्न, लौटा सिंपल पास्ट टेंस का यूज है कि शेर भी लौटा होम घर पर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स बाद में, सम कुछ टाइम समय, कि कुछ समय के बाद में शेर भी घर लौटा। He was surprised to find a kid in his house. He यानी लाइन शेर was surprised यानी आश्चर्यचकित हुआ, to find पा करके, a kid एक बच्चे को, in में his अपने होम हाउस घर में, कि वह अपने घर में एक बच्चे को पा करके आश्चर्यचकित हुआ। He asked his wife, ही उसने, शेर ने, आस्क्ड पूछा, हिज वाइफ अपनी पत्नी को या लाइनेस को पूछा, शेरनी को पूछा, हु इज ही वह कौन है। आई विल टेल यू दैट लेटर रिप्लाइड द लाइनेस, आई विल टेल मैं बताऊंगी, यू तुम्हें, दैट इसको लेटर बाद में, मैं तुम्हें इसको बाद में बताऊंगी, रिप्लाइड जवाब दिया, द लाइनेस उसे शेरनी ने, उस शेरनी ने जवाब दिया कि आई विल टेल यू दैट लेटर, कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। बट फर्स्ट टेल मी हैव यू ब्रॉट द फूड, बट फर्स्ट लेकिन पहले, टेल बताओ, मी मुझे, हैव यू ब्रॉट क्या तुम ला चुके हो, द फूड भोजन, कि पहले मुझे बताओ क्या तुम भोजन ला चुके हो या भोजन लाए हो। गाइज यहाँ पर ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है जो ऊपर आई थी, इसी की सेकेंड फॉर्म है ब्रोट, लाया। दिस लिटिल वन मस्ट बी हंग्री, दिस यह लिटिल वन यानी ये छोटे वाला, मस्ट बी अवश्य ही होगा, हैंग्री भूखा, कि ये छोटा जो बच्चा है अवश्य भूखा होगा। द लाइन गोट इरिटेड एंड सैड, द लाइन यानी शेर, गोट इरिटेड, यहाँ पर गोट इरिटेड का मतलब चिड़चिड़ा गया, गोट गेट के सेकेंड फॉर्म है, इरिटेड चिड़चिड़ा, कि द लायन गोट इरिटेड, शेर है वो चिड़चिड़ा गया, एंड सैड और कहा, कि शेर है वो चिढ़ गया उससे, और उसने कहा यू आर बोदर्ड अबाउट दिस किड, कि यू तुम आर हो, बोदर्ड परेशान, अबाउट दिस किड इस किड के, अबाउट में इस बारे में, कि तुम इस बच्चे के बारे में चिंतित हो, बोदर्ड चिंतित हो, बट यू आर लिस्ट वरीड, लेकिन यू तुम आर हो लिस्ट बहुत कम, वरीड चिंतित, लेकिन तुम बहुत कम चिंतित हो, बिल्कुल चिंतित नहीं हो, अबाउट आवर डिनर, अबाउट में इस बारे में, और हमारे डिनर रात का भोजन जो मुख्य भोजन होता है उसको डिनर बोलते हैं, कि तुम हमारे डिनर के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हो। टुडे आज आई कुड नॉट फाइंड एनी फूड, आज आई कुड नॉट फाइंड, यहाँ पर गाइज कैन का पास्ट होता कुड, और कुड का मतलब होता सका, कि आई कुड नॉट फाइंड मैं नहीं पा सका, एनी फूड मानी कोई भोजन, कि आज मैं कोई भोजन नहीं पा सका। मे बी का गाइज होता शायद, वी विल हैव टू स्लीप हमें सोना पड़ेगा। गाइज हैव टू का मतलब होता है, हैव टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सेंटेंस में तो इसका मतलब होता है मजबूरी दर्शाना, और यहाँ पर फ्यूचर सेंटेंस में यूज हुआ है तो वी विल हैव टू स्लीप, इसका मतलब होता है हमें सोना पड़ेगा, विदाउट फूड बिना भोजन के, कि शायद हमें बिना भोजन के सोना पड़ेगा। वी कैन गो टू स्लीप विदाउट फूड, वी कैन गो टू स्लीप हम जा सकते हैं, विदाउट के बिना, फूड भोजन, कि हम भोजन के बिना सोने जा सकते हैं। सैड द लाइनेस उस शेरनी ने कहा। बट वी हैव टू गेट सम फूड, लेकिन वी हैव टू गेट हमें प्राप्त करना है, सम फूड भोजन। गाइज यहाँ पर फिर हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, इसका मतलब मजबूरी दर्शा रहा है। बट वी हैव टू गेट हमें प्राप्त करना पड़ेगा या पड़ता है, सम फूड भोजन, कि हमें कुछ भोजन प्राप्त करना पड़ेगा, फॉर दिस यंग किड इस छोटे बच्चे के लिए। द लाइनेस वॉज वरीड, द लाइनेस यानी जो शेरनी थी, वॉज वरीड चिंतित थी। वेयर शुड शी गो एट दिस लेट नाइट
टू गेट फूड फॉर द किड। कि वेयर शुड शी गो, कि उसे कहाँ जाना चाहिए। गाइज यहाँ पर भी ये शुड है, इसका मतलब होता चाहिए, मॉडल है, तो उसे कहाँ जाना चाहिए एट दिस लेट नाइट, देर रात्रि को, टू गेट फूड, भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, फॉर द किड, बच्चे के लिए, कि वह छोटे बच्चे के लिए देर रात को भोजन प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना चाहिए उसे। सडनली, अचानक, शी रिमेंबर्ड, रिमेंबर की सेकेंड फॉर्म है रिमेंबर्ड, उसे याद आया, वाइटी काउ, यू जस्ट लुक आफ्टर दिस किड, यू, तुम, जस्ट लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब गाइज यहाँ है देखभाल करना, ध्यान रखना, जस्ट में सिर्फ, दिस काइड, इस बच्चे के बारे में, कि तुम्हें सिर्फ इस बच्चे की देखभाल करनी है, ध्यान रखना है। सेड द लाइनेस, शेरनी ने कहा, टू द लाइन, शेर को, एंड शी वेंट, और वह चली गई, टू वाइटीज हाउस, और वाइटी के घर चली गई। द लाइन वॉज गेटिंग इम्पेशेंट एज ही वॉज वेरी हैंग्री। द लाइन वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, गेटिंग इम्पेशेंट का मतलब होता अधीर हो रहा था। क्या ध्यान दीजिए, गेटिंग इम्पेशेंट का मतलब अधीर हो रहा था। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज है, तो इसके मतलब हुआ हो रहा था, तो वह शेर है वो अधीर हो रहा था, एज, जैसे, ही वॉज वेरी हंग्री, जैसे कि वो बहुत भूखा था, तो उसे बड़ी अधीरता हो रही थी, यानी रुका नहीं जा रहा था। ही थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म है गाइज, थॉट, थिंक का मतलब सोचना, और थॉट का मतलब सोचा, तो ही थॉट, उस शेर ने सोचा, दिस किड्स मीट मस्ट बी वेरी डिलीशियस, कि दिस किड्स, यानी इस बच्चे का जो मीट है, जो मांस है, मस्ट बी, अवश्य होगा, वेरी डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट है। वाई शुड नॉट आई ईट हिम एंड सेटिस्फाई माई हंगर, वाई शुड आई नॉट आई ईट, मुझे इसको क्यों नहीं खा लेना चाहिए, एंड सेटिस्फाई, और संतुष्ट करना चाहिए, माई हंगर, मेरी भूख को, कि मुझे इसको क्यों नहीं खा लेना चाहिए और मेरी भूख को शांत करना चाहिए। द मोमेंट ही मूव्ड फॉरवर्ड्स टू ईट द किड, द मोमेंट, जिस क्षण, ही मूव्ड फॉरवर्ड, का ध्यान दीजिए, मूव्ड फॉरवर्ड का मतलब होता आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, कि जिस क्षण वह, यानी जो शेर है वो आगे बढ़ा, टू ईट, खाने के लिए, द किड, बच्चे को, कि जिस क्षण शेर बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ा। द लाइनेस रिटर्न्ड होम, द लाइनेस, शेरनी है वो रिटर्न, लौट आई होम, घर को, कि शेरनी वो घर को लौट आई। द लाइन वॉज टेकन अबैक, शेर को पीछे हटाया गया, एंड ही मूव्ड बैक, और वह वापिस चला गया। द लाइनेस हैड ऑलरेडी सेंस्ड, कि द लाइनेस, यानी जो शेरनी थी, हैड ऑलरेडी सेंस्ड, सेंस्ड का मतलब लगा था, कि उसे पहले ही पता लगा था, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, उसे पहले से ही पता था, दैट कि द लायन डिड नॉट हैव गुड इंटेंशंस, शेर डिड नॉट हैव मीन्स रखना, गाइज यहाँ पर शेर नहीं रखता था गुड इंटेंशन, अच्छा इरादा, कि उसे पहले से ही पता था कि शेर का इरादा है वो अच्छा नहीं है। कि वर यू नॉट, क्या तुम नहीं, कि इनका मतलब होता उत्सुक या तीव्र, टू इट, खाने के लिए, दिस यंग किड, इस छोटे बच्चे को, कि क्या तुम इस छोटे बच्चे को खाने को उत्सुक नहीं थे। आस्क्ड द लाइनेस, उस शेरनी ने पूछा, इन ए स्टिफ वॉइस, स्टिफ का मतलब कड़क, वॉइस आवाज, शेर ने कड़क आवाज में पूछा कि क्या तुम इस बच्चे को खाने को तैयार नहीं थे। नो नो, आई वॉज जस्ट गोइंग नियर द किड, कि नो नो नहीं, आई वॉज जस्ट गोइंग, मैं तो जा रहा था, सिर्फ, जस्ट का मतलब सिर्फ, मैं तो जा रहा था, नियर, पास में, द किड, बच्चे के, टू फॉन्डल हिम, फॉन्डल का मतलब पुचकारने, दुलारने, कि मैं तो, हिम उसको, मैं तो उस बच्चे को दुलारने के लिए उसके पास जा रहा था। रिप्लाइड द लाइन, लाइन यानी शेर ने जवाब दिया, यू डाउट माई इंटेंशन, यू डाउट माई इंटेंशंस, यानी तुम मुझ पर
मेरे इरादे पर डाउट कर रही हो, डाउट का मतलब संदेह कर रही हो, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, कि बिना किसी कारण के तुम मेरे इरादे के ऊपर, कि बिना किसी कारण के तुम मेरे इरादे पर शक कर रही हो। द लायनेस एडवाइज्ड हिम, शेरनी ने उसे सलाह दी, वी डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रेन, कि वी हम, डू नॉट हैव नहीं है, एनी चिल्ड्रेन बच्चा, की हमें कोई बच्चा नहीं है। कैंट यू ट्रीट अदर्स चिल्ड्रेन नाइसली, कैंट यू क्या तुम नहीं ट्रीट कर सकते, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, कि क्या तुम व्यवहार नहीं कर सकते अदर्स दूसरे के चिल्ड्रेन बच्चे से, नाइसली मानी अच्छे से, कि क्या तुम दूसरे के बच्चे से अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते। यस ऑफ कोर्स, यस हाँ वास्तव में, वाई नॉट, वाई नॉट का मतलब क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं ऐसा मैं कर सकता हूँ। said the lion and he started fondling the kid, said the lion, शेर ने कहा भी क्यों नहीं ऑफकोर्स कर सकते हैं। द लायन शेर ने, एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, फॉन्डलिंग दुलारना, द किड बच्चे को, और उसने बच्चे को दुलारना शुरू कर दिया। द लायन शेरनी ने, शूड अवे, शूड का मतलब भगाया, द लायन शेर को, अवे दूर, शेरनी ने शेर को दूर भगाया, एंड सेड कहा, गेट असाइड, गेट असाइड का मतलब होता है एक तरफ हो जाओ। लेट मी फीड, गाइज लेट का मतलब होता है होने देना, लेट मी फीड मतलब मुझे खिलाने दो, मुझे खिलाने दो, दिस किड इस बच्चे को, कि मुझे इस बच्चे को खिलाने दो, लाइक जिस तरह से एनी मदर कोई माता, एनी अदर मदर जैसे कोई दूसरी माता, फीड्स खिलाती है हर चाइल्ड अपने बच्चे को, कि एक तरफ हो जाओ, कि एक तरफ हो जाओ, जैसे दूसरी माता अपने बच्चे को खिलाती है वैसे ही मुझे खिलाने दो। द लाइन बिकेम इमोशनल, शेर है वो इमोशनल हो गया, बिकेम इस हुआ, इमोशनल मतलब भावुक, कि शेर भावुक हुआ, वेन जब, ही सा उसने, सा सी की सेकेंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, तो सा मिस देखा, ही सा उसने देखा, द लाइन ने शेर को, इन मदरली मूड यानी मातृत्व के मूड का मतलब भाव में, जब उसने शेरनी को मातृत्व के या माता के भाव में देखा, ही स्टार्टेड फॉन्डलिंग द किड, ही उसने, शेर ने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, फॉन्डलिंग दुलारना, द किड बच्चे को, उसने भी बच्चे को दुलारना शुरू कर दिया। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो, ही वर हिज ओन चाइल्ड, ही यानी वह बच्चा, वर, अब देखिए गाइज यहाँ पर ही के साथ वर का यूज हुआ है, और वर्क जब ही के साथ यानी सिंगुलर के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है तो इसका मतलब होता है असंभव चीज़ के लिए, यानी जो चीज़ संभव नहीं हो, वैसा ही यहाँ पर भी ऐसा ही है, ही वर हिज ओन चाइल्ड, जैसे वो उनका खुद का बच्चा था लेकिन वो बच्चा उनका नहीं था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लाइन एंड द लाइनेस, कि शेर और शेरनी, सर्च्ड फॉर तलाश करने लगे, द किड्स मदर यानी उस बच्चे की माँ का, कि अगले दिन शेर और शेरनी बच्चे की माँ को तलाशना शुरू किया, एंड हैंडेड हिम ओवर टू हर, और हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर का मतलब होता सौंप दिया, हिम उसे, टू हर उसको, और उसको, उसने उसको सौंप दिया यानी उसे बच्चे की माँ को सौंप दिया। द गोट बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी, द गोट जो बकरी थी, बिकेम हुई, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा, हैप्पी खुश, कि जो बकरी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वो बकरी का बच्चा था। टू फाइंड पाने के लिए, हर मिसिंग चाइल्ड, मिसिंग का मतलब खोए हुए, चाइल्ड मिस बच्चे को, कि अपने खोए हुए बच्चों को पा करके गॉट यानी बकरी वो बहुत खुश हुई। फ्रॉम मन से, द इंटरमोस्ट, इंटरमोस्ट तो अंतरतम, कोर ऑफ हार्ट अपने दिल के, कि अपने दिल के अंतरतम से वह बहुत खुश हुई। सी थैंक्ड और उसने धन्यवाद दिया, द बकरी, सी थैंक्ड यानी गॉड ने थैंक्ड धन्यवाद दिया, द लायन शेर को, एंड द लाइनेस और शेरनी को, फॉर देयर नोबल गेस्चर ऑफ रीयूनाइटेड हर विद हर लॉस्ट चाइल्ड, और देयर नोबल, नोबल मीन्स महान, गेस्चर हाव भाव के लिए, ऑफ रीयूनाइटेड, रीयूनाइटेड का मतलब पुनः मिलाना, हर
उसे विद हर अपने लॉस्ट चाइल्ड यानी खोए बच्चे के साथ, कि अपने खोए बच्चे को पुनः मिलाना, इस नोबल हाव भाव के लिए उसने शेर और शेरनी को धन्यवाद दिया। तो गाइज आपने देखा किस तरह से शेर और शेरनी ने एक बकरी के बच्चे को बचाया और उसे अपनी माँ से मिलाया। तो गाइज ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इस स्टोरी से आपने क्या कुछ नया वर्ड, नया सेंटेंस सीखा? प्लीज़ मुझे कमेंट करिए गाइज। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये जो स्टोरी है ये अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस स्टोरी का आनंद ले सके और अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। केयर, जय हिंद, जय भारत।